स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट सन साम्य की बाई टीसी सैनी में। आज है 9 अप्रैल 2022 और 9 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की गई है। अब इस योजना में क्या होगा, तो इस योजना में युवा उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। अब यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। महिलाओं के जरिए ऑन पेमेंट चाय सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन बना। पहला रेलवे कोचिंग वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित किया गया। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपना बजट पेश किया गया और इस बजट में पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया। भारत व राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मध्य प्रदेश सरकार को मिली। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश को भारत का हट स्टेट भी कहा जाता है और साथ ही मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने 10 लाख के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम प्रणाली लागू की है? तो हाल ही में PNB बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम प्रणाली लागू की है। पॉजिटिव पे सिस्टम यानी सकारात्मक भुगतान प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली में दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके चेक का भुगतान किया जाएगा। अब यह पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा की गई है। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1984 में। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। और अक्सर बैंकिंग एग्जामों में बैंकों की टैगलाइन पूछी जाती है। तो पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैक अपॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा में सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार की विधानसभा में सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया है। इस प्रस्ताव के पारित होने का उद्देश्य यह है कि जब यह लिंक नहर का पूरा कार्य हो जाएगा तो इस कार्य के पूरा होने के बाद हरियाणा और पंजाब को रावी और व्यास नदी के पानी को साझा करने का हक प्रदान कर दिया जाएगा। अब हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब देखते हैं हरियाणा के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया गया। हवाई टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू की गई। और हरियाणा के बजट में महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई। भिंडावास को रामसर साइट के रूप में दर्जा मिला। स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रेक्षण समझौता हरियाणा सरकार ने किया। डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव की शुरुआत हरियाणा में की गई। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में नाहर और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैवरिक इफेक्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो द मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब बात पुस्तकों की हो रही है तो देख लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाली और भी पुस्तकों को। डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम अश्विनी श्रीवास्तव की पुस्तक है। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी की बुक है और इसमें
रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। करंट टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस डॉक्टर श्रीराम चौलिया की बुक है। द टाइगर ऑफ द्रास मीना नेयर की बुक है। पूर्ति प्रदा श्री सौम्य के श्याम प्रसाद की बुक है। अनफिलेड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा की बुक है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अबेके की बुक है। ए चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टूटू की बुक है। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 अयाज मेमन की बुक है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई रत्नाकर शेट्टी की बुक है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी टैम्पटन इरा छुटवाडिया की बुक है। रोड टू 1000 स्पोर्ट्स स्टार और द हिंदू ग्रुप द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जी.आर. विश्वनाथन शीर्षक रिस्ट एश्योर्ड एक आत्मकथा आर कौशिक की बुक है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ गीता पिरामल की बुक है। द ब्लू बुक अमिताभ कुमार की बुक है। और उगलिन ओरुन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की बुक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT शीर्ष पर रहा है। यह रैंकिंग क्यूएस क्वाक्रेली साइमंड्स ने जारी की है और इस बार इसका यह 12वां संस्करण था। इस लिस्ट में सेकंड स्थान पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रहा है और हमारे IIT बॉम्बे इस लिस्ट में 65वें स्थान पे रहा है और IIT दिल्ली इसमें 72वें स्थान पे रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो हाल ही में स्वीडन के द्वारा हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब स्वीडन के द्वारा किया गया है तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। और करेंसी क्या है? स्वीडन क्रोना। और वर्तमान में स्वीडन की प्रधानमंत्री कौन है? तो मैग्डालेना एडरसन स्वीडन की प्रधानमंत्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ समझौता किया है। यानी इन तीनों के साथ अमेजन के द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु समझौता किया गया है। अब अमेजन के द्वारा किया गया है तो अमेजन की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994 में। और वर्तमान में अमेजन के CEO कौन है? एंड्रयू आर जेसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है विनय मोहन क्वात्रा और इन्हीं को भारत सरकार के द्वारा नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए अपने नए उपग्रह गाओफेन 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में चीन के द्वारा पृथ्वी अवलोकन के लिए अपने नए उपग्रह गाओफेन 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब यह चीन के द्वारा किया गया है तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और करेंसी क्या है? युआन। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अब देखते हैं चीन के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल क्रूज शिप याकती रिवर 3 गॉर्जियस 1 को चीन ने विकसित किया है और इसने हाल ही में चीन में यात्रा की है। साइनोफॉर्म वैक्सीन चीन के द्वारा बनाई गई है। अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाले लेजर हथियार चीन के द्वारा विकसित किया गया। मार्स रोवर जरोग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। अपना नया संचार उपग्रह जिंगजोंग 1D चीन ने लॉन्च किया। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। वोंग यम्पिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। निया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआमगम्बू लॉन्च किया गया। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षणों को रोकने का फैसला चीन के द्वारा किया गया और चीन की सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों से लगती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार को विश्व बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होगा? तो हाल ही में गुजरात सरकार को विश्व बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होगा। यह क्यों प्राप्त होगा? तो गुजरात का एक प्रोजेक्ट है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात सरकार को 5 साल में 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होगा।
अब यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक के द्वारा दिया जाएगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC यानी US में, और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस। अब बात करते हैं AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग यानी चीन में, और इसकी स्थापना कब हुई? 16 जनवरी 2016 को, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? जिन लिकुन। अब देखते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अब देखते हैं गुजरात के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। आदिवासी संस्कृति भावना का एक उत्सव आदि बाजार का हाल ही में गुजरात में उद्घाटन किया गया। भारत की पहली न्याय घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात शीर्ष पे रहा। भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ। गुजरात के शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। गुजरात के बालिया गेहूं को GI टैग दिया गया। गुजरात हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बना। पहला राज्य राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। सबसे बड़ा जिंक स्मेल्ट प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा रोपवे गिरनार रोपवे गुजरात में स्थापित किया गया। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में किया गया। WHO द्वारा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाटिक लॉयंस के लिए विश्व फेमस है, और एशियाई शेर एकमात्र गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और गुजरात में मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने AAI के साथ पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब इसमें क्या होगा? इसमें अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन पट्टे पर दी गई है, और इसी के लिए AI के साथ ये समझौता किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है यानी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में सब्जी उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बना। जल प्रबंधन प्रणाली में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। इसके लिए इसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पॉन्ड टैक्सी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। हेल्थ ATM की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल सेवा योजना, सस्ती किराए की आवास योजना, किसान कल्याण मिशन और सेव सिटी योजना शुरू की। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उदबिलाव की पहली बार गणना उत्तर प्रदेश में की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पशु बारहसिंगा को घोषित किया गया। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य 49वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और उत्तर प्रदेश में कीटम झील है जो आगरा में स्थित है, और इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस देश को निलंबित किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने रूस को निलंबित किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा रूस को निलंबित किया गया है। अब UNHRC के द्वारा किया गया है। तो UNHRC की स्थापना को ही 15 मार्च 2006 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? फेडरिको विलेजोस। और हाल ही में UNHRC के द्वारा डॉक्टर इयान फ्राई को जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को, और रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल, और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब देखते हैं रूस के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। इंस्टाग्राम की जगह रूस अपना रोसग्राम लॉन्च करेगा। रूस ने यूरोपीय मानवाधिकार परिषद से यानी UNHRC से अलग होने की घोषणा की थी, और रूस
पर फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम 77 रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। और दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया जो यूक्रेन का था को रूस के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया। दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादक में रूस का दूसरा स्थान है। और विश्व का सबसे अस्वीकृत देश हाल ही में रूस बना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है? तो भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा संबोधित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एजियोम मिशन फेस्ट लॉन्च किया जाएगा? तो नासा के द्वारा अपना पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन एजियोम मिशन फेस्ट लॉन्च किया जाएगा और इसे AX-1B कहा जाता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा और यह 8 अप्रैल यानी कल ही लॉन्च किया गया है। अब यह नासा के द्वारा किया गया है। तो नासा की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा का मोटो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल नासा का मोटो है। और नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और वर्तमान में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। और हाल ही में नासा के द्वारा पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर 65 नए उपग्रह की खोज की गई। नासा के द्वारा प्लूटो ग्रह पर बर्फ के ज्वालामुखी की खोज की गई। नेक्स्ट जनरेशन गोस्ट टी मौसम उपग्रह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। और पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, DCB बैंक ने नए MD और CEO के रूप में RBI ने किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में DCB बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में RBI ने मुरली नटराजन को नियुक्त किया है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह है मुरली नटराजन और इन्हीं को RBI के द्वारा DCB बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।